नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में समाज के प्रति कर्तव्य। हमारी हंसी खुशी और सुख सुविधाएं स्वयं उपार्जित नहीं है, वे दूसरों के श्रम, सहयोग और अनुग्रह से मिली हैं। इस तथ्य को यदि ठीक तरह समझा जा सके तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि हम मनुष्य मात्र के ऋणी हैं। हमारी सुख सुविधाओं में असंख्य प्रकार का योगदान जुड़ा हुआ है। जीवित और मृतक लोगों के सतत श्रम और अध्यवसाय का ही वह फल है जिसका उपयोग करते हुए हम विविध सुख सुविधाएं उपलब्ध कर रहे हैं। इस सच्चाई को जो जितनी अच्छी तरह समझ सकेगा उसे मानव समाज के प्रति उतनी ही गहरी कृतज्ञता के साथ श्रद्धान्वित होना पड़ेगा। अपने को उपकृत अनुभव करना पड़ेगा। यह मृदु संवेदना प्रत्युपकार के लिए एक कसक उत्पन्न करती है और ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करने के लिए उभारती है। आमतौर से लोगों का लक्ष्य सुविधा साधनों का संचय, दूसरों को चकाचौंध में डालने वाले आतंक तक सीमित बनकर रह गया है। यह उपभोग तक सीमाबद्ध रहने वाली विचारधारा वस्तुतः पशु सभ्यता है। इसे अपनाकर कोई अपनी लिप्साओं की तुष्टि कर सकता है, पर उस आत्म शांति से वंचित ही बना रहेगा जिसे मनुष्य जीवन का श्रेष्ठ उपहार कह सकते हैं। पेट और प्रजनन की सुविधा सफलता की दृष्टि से शुकर की अधिक सौभाग्यशाली माना जा सकता है। रुचिकर और प्रचुर भोजन उसे सर्वदा उपलब्ध रहता है। साथ ही संतानोत्पादन में भी पशु वर्ग भी सभी जातियों को पीछे छोड़ देता है। मांसल और परिपुष्टि कार्यों के लिए भी वह गर्व कर सकता है। इतना सब होते हुए भी उसका लक्ष्यहीन जीवन किसी भी दृष्टि से सराहनीय नहीं ठहराया जा सकता। भौतिक प्रगति की दृष्टि से सफल और सुख सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति अपने संबंध में कुछ भी सोचे, मूल्यांकन की दृष्टि से वह नर पशु से आगे कुछ एक कदम भी बढ़ा हुआ नहीं समझा जा सकेगा। कृतज्ञता और प्रत्युपकारिता मनुष्यता के प्राथमिक चिन्ह हैं। सज्जनता और सहकारिता के आधार पर ही आदमी आगे बढ़ा है, ऊंचा उठा है। यदि इन सत्कृत्यों को गंवा दिया जाए तो फिर आदमी मांस का लोथड़ा बन भरकर रह जाता है। मित्रों, जो कुछ हम हैं वस्तुतः समाज के अनुदान एवं अनुग्रह के फलस्वरूप ही हैं। सहज कृतज्ञता और प्रत्युपकार की वृत्ति यही कहती है कि अनुदान की पुण्य परंपरा को अविच्छिन्न रखने के लिए हमें भी अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए और समुन्नत समाज की संरचना में समुचित योगदान करना चाहिए।